प्यारे बच्चों, अब आपको पढ़ना है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विटामिन्स। विटामिन्स साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी विटामिन्स का रासायनिक नाम, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, विटामिन्स के स्रोत तथा विटामिन्स की खोज, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए विटामिन्स के चैप्टर को आज समझा जाता है और इससे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। देखिए विटामिन्स, अब विटामिन्स की खोज किसने किया? तो विटामिन्स की खोज जो है 1911 में किसने किया? फंक ने किया। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज 1911 में किया। देखिए विटामिन जो होता है ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है। ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी में जो उपापचय तंत्र होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, उस पर ये क्या करता है? नियंत्रण बनाता है। क्या करता है? नियंत्रण बनाता है। जैसे जो ईंधन पदार्थ होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है? विटामिन्स करता है। अब देखिए विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। एक सॉल्युबल ऑफ वाटर होते हैं, एक सॉल्युबल ऑफ फैट होते हैं। 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक 20 प्रकार के विटामिन्स का पता लगाया है। 20 टाइप्स विटामिन्स का पता लगाया है और इसमें से 13 हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 13 में से किसी एक भी विटामिन्स की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर किसी रोग का शिकार हो जाता है, कोई रोग बन जाता है हमारे शरीर में। तो ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। आप देख सकते हैं कि एक जल में घुलनशील विटामिन है और एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अब जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल होता है। इसको याद कैसे करेंगे? जो हमारी आंख होती है उसमें एक रेटिना होता है, रेटिना। अब रेटिना जो होता है तो रेटिना किससे संबंधित है? आंख से। और विटामिन ए की कमी से आंख में ही बीमारी हो जाती है, रतौंधी। तो आप हमेशा याद करेंगे कि रेटिना आंख से संबंधित है और विटामिन ए भी आंख से संबंधित है। तो इसीलिए रेटिना से बन जाता है रेटिनाल और इससे जो कमी होती है वो रतौंधी हो जाती है, मतलब रात में सही से दिखाई नहीं देता है, यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है। दूसरा विटामिन देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, आपकी बॉडी की हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। किसकी कमी से? रिकेट्स की जो है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है नेचुरल वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता रहता है, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। विटामिन डी का रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन ई को। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आपके बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा? आपके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। किससे? विटामिन ई की कमी से। ये चीज हो गया। अब देखिए ये है विटामिन के। विटामिन के इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनान होता है। क्या होता है? फिलोक्यूनान होता है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है।
रक्त का अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो बॉडी में कहीं कट जाएगा तो हीमोफीलिया जैसे बीमारी हो जाएगी। रक्त का संचार होता रहता रहेगा, मतलब रक्त बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर विटामिन के की कमी हो चुकी है। तो विटामिन के, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स होता है। क्या? ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो बीपी होता है ब्लड प्लेटलेट्स, इसका भी काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ये भी, इसमें भी कौन विटामिन पाया जाता है? पूछा जाता है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें भी विटामिन पाया जाता है के। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इसमें भी विटामिन पाया जाता है के। अगला देखिए, अब हमको चलना है जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सी, एच और बी। सी और बी होते हैं। अब देखिए बी में जो है, बी कॉम्प्लेक्स जो है ये कई रूपों में पाया जाता है। जैसे जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नाम नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। और इसकी कमी से हो जाता है रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है। जब आप ब्रश वगैरह करते हैं, दातून करते हैं, तो आपके मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो वो खून जो होता है वो एक प्रकार का स्कर्वी रोग की वजह से निकलता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। अब देखिए ये है विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है B1 का, थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से होता है रोग बेरी बेरी। इसमें हाथ पैर जो होता है वो पतले हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से हो जाता है कीलोसिस। क्या हो जाता है? कीलोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? कीलोसिस। उसके बाद चलेंगे विटामिन B3। क्या? B3, इसे नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। और इसकी कमी से पैलाग्रा हो जाता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ने लगती है अगर विटामिन 3 नियासिन की कमी हो जाती है। विटामिन B5 पैंथोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। पैंथोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? स्किन संबंधित बीमारी हो जाती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। विटामिन B7 या इसे विटामिन H बायोटीन भी कहते हैं। और इससे क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया। और इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं। क्या होता है? मनुष्य के बाल विटामिन H की कमी से झड़ने लगते हैं। विटामिन B9 इसकी भी कमी से होता है एनीमिया। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबैलोमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबैलोमिन। और इसकी कमी से होता है रोग एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। इसकी भी कमी से रोग होता है। अब देखिए ये विटामिन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। ये आपको जो चार्ट बना दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट विटामिन हैं 13 प्रकार के जो आपको दैनिक जीवन में जरूरत होती है और इसी से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जाइए और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखिए, आपको विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये हर बार और हर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो रासायनिक नाम हो, चाहे वो कमी से होने वाला रोग हो, चाहे वो स्रोत हो या विटामिन की खोज हो, या विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कितने अभी तक खोजे जा चुके हैं, जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन 9 प्रकार के होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो 9 4 13 हो जाते हैं। और यही 13 प्रकार के विटामिन आपके दैनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। देखिए, जब आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर इतना बड़ा आपको बोतल पकड़ा देता है और कहता है 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह आपको खाना है और पीना है। समझे बेटा? तो ये विटामिन का स्ट्रक्चर। इसके बाद साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके पढ़ा दिए जाएंगे, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपका जो आगामी होने वाला पेपर है उसकी परीक्षा की दृष्टि से आपका सिलेबस